मैंडेट से ये गवर्नमेंट आई है, हर किसी को पता है। बट चलो मुसल्लत हो गई तो ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारी है, इसको चाहिए कि आप नाजायज़ तरीके से आ तो गई हैं लेकिन कुछ अवाम पे तवज्जो दें। और उसके सबसे पहले तो ये जो आपने मुतालबा किया है मुस्ताफ़ी होने के हवाले से, इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी। ज़ाहिर है जो सियासी सूरत हाल है उसमें मखसूस नशस्तों का मामला हो, दीगर अभी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बात कर रही हूँ, क्या समझते हैं इस वक्त आप वाकई इस बात से अग्री करते हैं कि जी हुकूमत बौखलाहट में ये सारे इकदाम कर रही है या उनके पास ऑप्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं? देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात पे आऊँगा कि जो मुतालबा हमने किया है उसके कंटेंट्स क्या है। जी, बेसिकली हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया, सारी दुनिया को पता है, बल्कि पूरी दुनिया में ये कहा जा चुका है कि ये रिग इलेक्शन है। इंटरनेशनल जितनी NGOs हैं, जो आपके इससे रिलेटेड इदारे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस में से एक इलेक्शन है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन ही यही है। उसके बाद हमने बतौर एहतजाज, चूँकि चेयरमैन हमारे जो इमरान खान हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि आपने हर सूरत हिस्सा लेना है इलेक्शन में। अच्छा, हमारी जमात को ख़त्म कर दिया गया, हमारे से निशान इस इलेक्शन कमीशन ने ले लिया, रातों रात इसने ओवरनाइट फैसले किए और जिस फैसले पे थोड़ा जुर्माना होना था उस पर इसने निशान ले लिया, जो कि निशान अवाम का होता है, पार्टी के सिंबल होता है, जो कि अवाम की मलकियत होती है। तो उसके बाद हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया, आपको भी पता है जो हमारा हाल हुआ, प्रपोजर्स कैंडर सब हमारे पकड़े गए, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे लीडर्स पे FIRs हुई। और उन दिनों में एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि वो जो इलेक्शन का टाइम होता है, पूरी मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है वो इस सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन के नीचे थी जी। और साथ इनके आगे चीफ मिनिस्टर पंजाब जो भी, और फिर वो काकड़ था। तो इन्होंने मिल के ये जो ट्रायका बना, इन्होंने पूरी तरह कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ने की अपने आकाओं के साथ मिल के। अब उसमें अगला जो पोजीशन था कि आज दिन तक हमने बतौर एहतजाज हिस्सा लिया हर इलेक्शन में। हमने हाउस जो थे ना मुकम्मल थे, सेनेट के इलेक्शन आज पता चल गया ना मुकम्मल थे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना मुकम्मल था क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं थे, वो आपको पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सीटें वापस मिली, तो हमारी एक एक दो दो सेनेट की सीट्स ज़ाया हुई। तो हमने क्योंकि अब जो आगे अभी भी वो मीटिंग्स कर रहे हैं, हालांकि उनको फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला, लेकिन वो तो हमारा ये पार्टी का कलेक्टिवली फैसला। मैं आगे आ रहा हूँ जी। हमने जो आपने मुझसे पहले पूछा ना कि आप उसको कैसे देख रहे हैं, जो आपने इस्तीफे का मुतालबा किया, देखिए हम ये चाहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन के फैसले की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने ठीक नहीं की, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये सारा ग्राउंड इलेक्शन कमीशन का ऊपर मौजूद है। जब वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहा तो हम उसे मुतालबा कर रहे हैं और हमारा अगला स्टेप रेफरेंस का होगा। हम इसके खिलाफ रेफरेंस में जाएंगे और हम पूरी तरह पीछा करेंगे। और जो हमारे ऊपर पाबंदी की बात है जी, ये एमको की जन्नत में रहते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये तो एक आम इलाकाई जमात में पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, यानी ये इनकी बुखलाहट और इनकी नाकामी का सबूत है कि ये लोग इस वक्त इतने बुखला चुके हैं। अवाम को इन्होंने रगेद के रख दिया है, अवाम को इन्होंने लेताड़ के रख दिया है। पहले किसान का बहरान आया, फिर बिजली का, पेट्रोलियम का, और बेसिकली जो इन्होंने बजट पेश किया उसमें जो तनख्वाहदार तबके के 45% टैक्सेस हैं इस वक्त, जो आपके तनख्वाहदार तबका है, जो सैलरी वाले हैं। तो इन्होंने तो अब बजाय इसके कि ये को अवाम के ऊपर तवज्जो देते, इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। एक नाजायज़ मैंडेट से ये गवर्नमेंट आई है, हर किसी को पता है। बट चलो मुसल्लत हो गई तो ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारी है, इसको चाहिए कि आप नाजायज़ तरीके से आ तो गई हैं लेकिन कुछ अवाम पे तवज्जो दें, और उसके चचा जो हैं वो कुछ अवाम पे तवज्जो दें। चचा भतीजी मिल के सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़िंदगी में वो भूल चुके हैं कि ये जमात इनसे क्रश नहीं होगी। ये तो उनसे नहीं हुई जिनकी गोद में ये बैठे हैं, ये कैसे क्रश होगी? अच्छा, देखिए बात ये है कि ये अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, कभी भी किसी जमात को भी आप पाबंदी नहीं लगा सकते। ठीक है, आप समझते हैं कि ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक बात है इनकी, कि ये सिर्फ एक शायद प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं आपकी जमात के ऊपर, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इस तरह के बयानात से कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने इसकी सख्ती से मुखालफत की है कि ये पाबंदी लगाना कहीं की समझदारी नहीं है। लेकिन जी उनकी इंडिविजुअल जो उनके डेफिनेटली हर जमात में मुख्तलिफ आरा होती हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली अपने आप को जमहूरियत का अलंबरदार समझती है। उसने कुर्बानियाँ भी दी हैं उनके लीडर्स ने, तो उसमें जो कि जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो इंडिविजुअली, जिस तरह रज़ा रब्बानी साहब हैं, उन्होंने इंडिविजुअली अपनी राय का इजहार किया है। बट अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट एज ए पार्टी नहीं आई इस बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। जब उनकी स्टेटमेंट उनके चेयरमैन की तरफ से या जरदारी साहब की तरफ से आएगी तो फिर हम समझेंगे कि पीपल्स पार्टी इस मामले पे पार्टी की क्या सोच है। अभी उनके जो सीनियर लीडरशिप में जो इनफरादी सोच रखने वाले लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, तो डेफिनेटली उनको हम पार्टी की स्टेटमेंट्स नहीं कह सकते। अच्छा, अभी मौजूदा सूरत हाल में मलिक अहमद साहब, जिस तरह से आपने अभी बानी PTI का जिक्र किया खान साहब का कि जी अभी वो जेल में हैं, क्या आपको लगता है इस तरह के केसेस के अंदर दोबारा से 2 के मखसूस नशिस्तों के बाद से PTI की पोजीशन काफ़ी हद तक एक रिलीफ वाली हुई है आपकी जमात के लोगों के मुताबिक? सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सारे मामलात और केसेस में दोबारा से गिरफ्तारियों के हवाले से रेफरेंस दायर होना, ये सारी चीज़ें कहीं इस बात का इंदिया दे रही है कि अभी बानी PTI जेल के अंदर ही रहेंगे और उनकी रिहाई के चांसेस अभी कम हैं? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर वो रख सकेंगे चेयरमैन इमरान खान साहब को। उसकी वजह ये है कि जो बेसलेस केसेस होते हैं उन्होंने डिस्पोज ऑफ होना होता है, और बेसिकली जितने केसेस हैं वो बेसलेस हैं। एक बंदे पे आपने कोयटा में भी केस किया हुआ है, कराची में भी किया हुआ है, पिंडी में भी किया हुआ है, लाहौर में भी किया हुआ है, और उन्हीं केसेस में उन्हीं FIRs में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो दूध के धुले हो गए। मेरे अपने ऊपर 6-7 FIRs हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हैं। तो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब ज़्यादा ये ज़िमनी स्टेटमेंट दे के कोई किसी केस में कोई 2 महीना कोई वो कर लें उसको चेयरमैन साहब को। अदरवाइज़ अब चेयरमैन साहब पे जो इनके देखें इन्होंने कितना जुल्म किया है, इन्होंने पाकिस्तान की हर माँ और बेटी पे जुल्म किया है कि इद्दत वाले मामले में जो प्योर मियाँ और बीवी का मामला है, और मियाँ बीवी के अलावा भी प्योर वो औरत से रिलेटेड है। जी बिल्कुल, कि जो औरत की मामला वो ये है कि वो औरत की गवाही पे ही सारा कुछ है कि अगर औरत कह दे तो उस मामले को बोल नहीं सकते। इन्होंने किस तरह एक इस्लामी मुल्क में इन्होंने अपनी ये एक मनहूस केस को लेके आए और हमारी हर माँ और बेटी को इन्होंने सड़क पे खड़ा कर दिया। तो इस किस्म के जो केसेस हैं, उसके बाद तोशा खाना देख लें, साइफर देख लें, सब ख़त्म हो गए। अब यही है कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं उनमें ये को खान साहब को लेके आए, किसी में कोई 10 दिन 15 दिन को रिमांड हो जाएगा, कोई जिस तरह बेल बिफोर अरेस्ट उन्होंने 9 मई की लाहौर में कैंसिल की, हमारी कल डेट लगी हुई थी इधर हाई कोर्ट में, तो वो हमारी मंडे को हो गई, उस पर कोई मामूली सा एतराज़ था। तो मेरे ख्याल में कि वो कंफर्म हो जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये ज़्यादा देर रख सकेंगे लीगली। तो अबडक्शन तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर MNAs MPs हर की हो रही अबडक्शन, तो हमारे लिए अब आम मामूली सा काम बन गया। ठीक है, अब हमने इस हवाले से रिहाई का जिक्र तो किया है। सनम जावेद के हवाले से दो के एक हौसला अफजा चीज़ थी कि उनका रिहा किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या आलिया हमज़ा हों, उनकी रिहाई के हवाले से क्या तहरीक इंसाफ सोच रही है जी? क्या आपकी मुशावरत होगी? क्योंकि दो के सनम जावेद की रिहाई एक कामयाबी तो है। देखें जी, सनम जावेद बच्ची ने बड़ा एक कठिन टाइम गुजारा है, उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ, उसका घर पूरा डिस्टर्ब रहा,
और उस बच्ची ने बड़ा मुश्किल टाइम देखा है, अल्लाह ताला ने उसको रिहाई दी है इंशाअल्लाह। आलिया हमज़ा और डेफिनेटली डॉक्टर यास्मीन राशिद तो हमारी लीडर भी हैं जी, और इनको इतना शर्म नहीं आता कि एक पेशेंट हैं, आप ख़ुद देख लें, एक मूजी मर्ज़ की, और 70-80 साल बुज़ुर्ग हैं वो, और 1 साल से ऊपर हो गया है, इल्ज़ाम की शक्ल में उन्होंने जेल में रखा हुआ है। यानी आप 4 कत्ल कर दें तो 2 महीने बाद आपकी ज़मानत हो जाती है, अगर आप पे इल्ज़ाम डिटरमन ना हो या आपकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हों। तो ये तो इस मुल्क में कानून तो है नहीं जी, तो लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हमारी पार्टी के सारे लॉयर, लीगल टीम पूरी कोशिश में, और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी वो भी हमारे दरमियान होंगे जी।